हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैंस अकेडमी। आज का जो वीडियो सेशन है वो काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट थी, उनकी ख्वाहिश थी। बिकॉज जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो स्टॉक मार्केट के रिलेशन में था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपकी स्टॉक मार्केट में अभी क्या सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों की मेरे को कॉल्स आई और मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ एक लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए, हमें समझाइए कि लिक्विड फंड्स होता क्या है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे ये वीडियो है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो टॉपिक का नाम है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ग्रो योर फंड्स इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो उसका मैंने एक ब्रेकअप दिया है। फर्स्ट पार्ट है कि इन्वेस्टर, कौन इन्वेस्टर होगा। सेकेंड पार्ट में आई हैव डिस्कस्ड के फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस जो ये फंड है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होंगी इस म्यूचुअल फंड्स की स्कीम जो है लिक्विड वाली, इसमें मेरे को क्या रिटर्न्स मिलेंगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक्सपेंस रेशियो, फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो। इन दिस वी विल डिस्कस दैट हाउ मच परसेंटेज as a cost म्यूचुअल फंड हाउस विल चार्ज फ्रॉम आर पोर्टफोलियो। जब हम इसको विड्रॉ करेंगे तो वो भी तो कुछ चार्जेस लेंगे टू मैनेज आर अकाउंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस फंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्रोसीड फर्दर। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लिक्विड फंड्स। हम पहले जानते हैं कि लिक्विड फंड्स होते क्या हैं। Liquid fund is an open-ended debt mutual fund scheme, open-ended debt। इसका मैंने आपको अभी आगे स्लाइड है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी सिंपल ये है कि ये ओपन एंडेड का मतलब कि आप इसमें कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। एंड सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसकी मैच्योरिटी लगभग 180 डेज़ में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 180 डेज़ फिक्स है, समटाइम इट इज़ फॉर 90 डेज़ ऑल्सो एंड समटाइम इट्स फॉर 180 डेज़, 120 डेज़, इज डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो एंड नेक्स्ट इज these म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन लेस रिस्की शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब लेस रिस्की शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है हमारा पैसा लगाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है? ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इंटर बैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, ये सब लेस रिस्की हैं। चलते हैं आगे। तो ये एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने हमेशा बचपन से ये सुना है कि इनकम जो हमने कमाया माइनस एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च किया इज इक्वल टू आवर सेविंग। बट आज का जो मॉडर्न अप्रोच है, जो मैं सोचता हूँ कि आजकल जो हर फैमिली को एज अ, क्योंकि अगर हमको ग्रो करना है तो इफ़ वी वांट टू बिकम रिच देन वी शुड फॉलो समथिंग डिफरेंट। इस इक्वेशन को वी हैव टू फॉलो इन अ डिफरेंट वे एंड दैट डिफरेंट वे इज दिस वन। इनकम माइनस सेविंग्स, पहले सेविंग करो, जो कमाया इनकम माइनस योर सेविंग्स, पहले बचाओ, एंड जो रेजिडुअल इनकम बचती है आपकी दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर, उसको एक्सपेंड करो। ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी फ्यूचर में। नाउ व्हाट इज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम? एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इज़ दैट थिंग कि ये अवेलेबल है फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपरचेज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। मतलब ये यू कैन एनी टाइम यू कैन परचेज दिस एंड एनी टाइम यू कैन रिडीम दैम, यू कैन सेल दैम इन मार्केट। कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी भी आप बेच सकते हैं। दीज स्कीम डू नॉट हैव फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इनका कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। लाइक एफडीज़ आपको 5 साल 7 साल के लिए फिक्स करानी होती है, देन ओनली यू कैन विड्रॉ। उससे पहले अगर विड्रॉ करते हो तो हेवी चार्जेस यू हैव टू पे। तो इसमें ऐसा नहीं है, डू नॉट हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल एनी टाइम एट NAV, नेट एसेट वैल्यू,
जो हर दिन कैलकुलेट होती है. नेट एसेट वैल्यू आर डिक्लेयर्ड ऑन डेली बेसिस. द की फीचर ऑफ ओपन एंडेड स्कीम इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स जैसे आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में है, जिसको आप एनी टाइम यू कैन विड्रॉ फ्रॉम ATM, फ्रॉम गिविंग द चेक एट द काउंटर. कभी भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, आपकी जेब में आ जाएगा. दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी. तो इसमें हाई लिक्विडिटी होती है इस फंड्स के अंदर. दैट्स वाई इसका नाम लिक्विड फंड्स रखा गया है. सो नाउ हु कैन इन्वेस्ट? Anybody can invest as per my point of view, but what I suggest, advisable for investors searching for options to park their idle money. अगर कोई idle पैसा आपका कई टाइम से for a few months, for years, आपका कोई पैसा सेविंग अकाउंट में है, that money you can use here to invest, क्योंकि वो idle ही पड़ा है. बिकॉज इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा. what interest we earn on our saving account, the interest here in liquid fund what we earn is much higher than that. So you get 3 to 4% hike in interest rate when you invest your funds in liquid funds. So आपका पैसा अगर सेविंग बैंक में पड़ा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट आपको कम आता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, एंड यहाँ पे रिस्क फ्री है. तो इसके मैं आपको बेनिफिट बताऊँगा आगे. सो आइडल फंड्स क्या होता है? आइडल फंड मीन्स फंड्स लाइंग एट होम एंड इन सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम ईयर्स. काफ़ी टाइम से रखा है. और ऐसा नहीं है कि आप यही पैसा जमा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट्स एज पर योर चॉइस. आपकी जो चॉइस है, आपको फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो फॉर दी हैवी अमाउंट ऑल्सो. बट अगर आपको एक आइडल फंड्स के लिए कोई आइडल फंड्स के लिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए टू इन्वेस्ट, देन लिक्विड फंड्स आर बेस्ट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू. रेस्ट इज़ योर कॉल. आई एम नॉट एडवाइजिंग एनी वन टू इन्वेस्ट देयर. I'm just giving you the education, that's it. So funds objectives क्या होता है? ये जो फंड है लिक्विड फंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिस्ट रिस्की अमंग ऑल अदर्स डेब्ट फंड्स. NAV कम से कम रिस्क है बाकी जो डेब्ट फंड्स होते हैं उनमें. NAV जो है इसकी कम फ्लक्चुएट करती है क्योंकि इसका शॉर्ट पीरियड होता है. फिक्स्ड इनकम, इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिक्स इनकम होती है. एंड नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. रिटर्न आपका 7 to 9% पर एनम इसमें आपको रिटर्न मिलता है. इट्स मच हायर देन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट. एंड जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा मैनेज करता है एज अ म्यूचुअल फंड हाउस भी एक उस पर आपको खर्चा लेता है, अपना एक्सपेंडिचर लेता है. दैट इज़ कॉस्ट, जो आपको कॉस्ट पड़ेगा. वो सेबी ने कैप्ट किया हुआ है एक्सपेंस रेशियो 2.25%. बट जनरली म्यूचुअल फंड हाउस कीप दिस रेशियो अंडर 1%. मतलब 1% का वो अपना खर्चा लेते हैं जब आप इसको रिडीम करेंगे या सेल ऑफ करेंगे इन मार्केट. सो नाउ वी लुक ऑन टू बेनिफिट्स. सबसे पहला बेनिफिट ये है सर, नो लॉक इन पीरियड. यू कैन सेल योर इन्वेस्टमेंट्स एनी टाइम. लॉक इन पीरियड होता है 1-2 हफ्ते का, इससे ज़्यादा नहीं. सो और जनरली होता भी नहीं है किसी इट डिपेंड ऑन म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड के कौन सी स्कीम क्या है, तो डिपेंड करता है. पर इससे ज़्यादा 2 वीक से ज़्यादा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रखता है इसमें. समटाइम इट इज़ 3 days ऑल्सो. 3 दिन के लिए भी कभी होता है, कभी का नहीं भी होता है. तो नो लॉक इन पीरियड. व्हेन टू स्टार्ट, आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है. मैंने बताया आपको, यू कैन अप्लाई एनी टाइम, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एनी टाइम इन एनी ऑफ दी लाइक ऑन गोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो लिक्विड फंड्स के लिए हों. और हायर रिटर्न्स, यू गेट हायर रिटर्न्स देन सेविंग बैंक अकाउंट बिकॉज दिस इज़ फॉर आइडल फंड. जो आपका आइडल फंड पड़ा हुआ है, घर पर रखा हुआ है इन बैंक्स, इन योर होम एज अ एमरजेंसी कॉज, तो उसको आप देख सकते हैं कि आपको कितनी इमरजेंसी है आपको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर. हाउ मच इज़ द इमरजेंसी फॉर द नियर फ्यूचर. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट. Because I'm not forcing anyone to invest, or I'm just giving the education. And why I'm repeating this thing again, because there is some disclaimers. लोग बाद में फिर disclaim करते हैं, तो that's why I'm repeating same thing again and again. So now let's continue. Less risky benefits continue करते हैं. Less risk. These schemes are generally lower risk as
दे आर गिवन रेटिंग बाय वेरियस रेटिंग एजेंसी. इनको रेटिंग दी जाती है. आप उस रेटिंग को चेक कर सकते हैं. बाय डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो इनको रेटिंग्स देती हैं कि भाई ये फंड्स कितना अच्छा है, तो उस रेटिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं. तो इसमें आपको पता लगता है कि आपका कितना म्यूचुअल फंड कितना रिस्क है आपके लिए, कितना नहीं. तो वो रेटिंग से आपको पता लग जाता है. और लेस रिस्क इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्टर टर्म इन्वेस्टमेंट है, छोटे पीरियड के लिए है. तो इतना टाइम नहीं होता मार्केट में उछाल देखने के लिए या फ्लक्चुएट होने के लिए. और इसमें फिक्स्ड इनकम भी आता है, इंटरेस्ट. तो लेस रिस्क इसलिए होता है कि प्री डिसाइडेड इनकम मिलती है आपको, पहले से ही पता होता है कि मुझे कितना ब्याज मिलना है. सो क्योंकि इक्विटी फंड्स नहीं है ना ये, इट्स अ डेप्ट फंड, तो रिस्क इसमें बहुत कम मिनिमम होता है. एंड क्विक रिडेम्पशन एंड विड्रॉल, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम. इन लेस देन 24 आवर्स यू कैन विड्रॉ योर फंड्स. दैट्स मीन इट्स अ हाईली लिक्विडेड फंड्स. And last but not the least, diversification, investing a certain portion of your excess cash in liquid funds. मतलब आप अपना excess पैसा जो आपके घर रखा हुआ है, आपके बैंक में रखा हुआ है, that you can invest here. Diversification देता है आपको. तो these are the benefits. And at last I will say thank you to all to watching my video, and please subscribe my channel and share it, comment, and what topic you need me to make videos, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. और अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है 4.0, तो लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो अवॉइड दैट, स्टे होम. कोई ज़रूरत का काम है या ऑफिस जा रहे हैं जब भी जाइए, अपने आप को ध्यान दीजिए. कवर योर फेस, वॉश योर हैंड्स. दैट्स इट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. बाय बाय.